Our next lecture is on primitive roots और एनालिटिकल नंबर थ्योरी के आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन क्या है कि अगर इफ़ यू एन इज़ साइक्लिक देन एनी जनरेटर जी फॉर यू एन इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव रूट मॉडुलो एन. यहाँ पर हम यू एन के प्रिमिटिव रूट की बात कर रहे हैं कि यू एन का प्रिमिटिव रूट क्या होगा मॉडुलो एन का. सो यू एन अगर साइक्लिक है, अगर मैं प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन से पहले साइक्लिक होने की बात करूं, तो अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जनरेटर भी होगा. अगर जनरेटर मिलता है तभी हम उस ग्रुप को साइक्लिक बोलते हैं. जनरेटर क्या होता है कि जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स को भी जनरेट करते हैं. तो जी अगर हमारा जनरेटर है, हमें यू एन में अगर जनरेटर मिल रहा है दैट मीन्स कि यू एन हमारा साइक्लिक होगा. और अगर यू एन साइक्लिक है तो हम जो उसका जनरेटर होगा उसको क्या कहेंगे, प्रिमिटिव रूट बोलेंगे. सो इन दिस केस जी हैज़ ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर फाई एन ऑफ यू एन. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. लाइक U5 इज़ साइक्लिक. लास्ट लेक्चर में हमने यू एन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं वो भी हमने देखे थे. सो U5 साइक्लिक है और उसके जनरेटर्स 2 और 3 हैं. तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से जनरेटर्स होते हैं, उसको फाइंड करने का तरीका ये है. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 2 और 3 जनरेटर्स हैं तो वो आपको क्या बिहेवियर दिखाएंगे. अब लेट्स से कि हमने कहा कि 2 जनरेटर है. अगर 2 जनरेटर है तो हम चेक कैसे कर रहे हैं, पहले हमने 2 की पावर 1 रेज़ की और हमें मॉडुलो 5 निकालना है. यू एन यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 5. सो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं मॉडुलो 5 पे. यू की पावर हम 1 रेज़ करेंगे सो इट विल बी 2. 2 की पावर हम 1 रेज़ करेंगे इट विल बी 2, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 5 से डिवाइड करने के बाद 2 आ जाएगा. 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा अगेन रिमाइंडर, क्योंकि अभी भी स्टिल 5 से लेस है. 2 की पावर 3 पे ये 8 हो जाएगा. सो जब आप डिवाइड करोगे इसको 5 से, सो 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर आपके पास आ गया 3. तो रिमाइंडर यहाँ पर हमें चाहिए. जब हम u की पावर 4 करेंगे तब हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है. दैट मीन्स कि हम जो पावर रेस कर रहे हैं और पावर हमने जो रेस हमने पावर की है वो पावर क्या होगी, फाई एन होगी. यहाँ पे लिखा था ना कि जी अगर हमारा प्रिमिटिव रूट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा फाई एन. अब इस चीज़ को समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है. 2 का यहाँ पर ऑर्डर 4 है. कैसे? ऑर्डर की डेफिनेशन ये होती है कि अगर मैं ए का ऑर्डर निकाल रही हूँ तो ए की मैं ऐसी क्या पावर रेज करूँ कि हमें रिमाइंडर 1 मिल जाए. लेट्स अगर मैं मॉडुलो n पर बात कर रही हूँ तो ठीक है. तो ये जो n होता है ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है. तो यहाँ पर हम क्योंकि 2 की बात कर रहे थे तो हम 2 की ऐसी क्या पावर रेज करें कि हमें रिमाइंडर 1 मिल जाए. तो n यहाँ पर मेरा फाई n है. अगर ये मेरा प्रिमिटिव रूट है तो इसका ऑर्डर फाई एन होगा तो ही हमें रिमाइंडर देगा. अब फाई एन कैलकुलेट कर लेते हैं. फाई एन क्या होगा, U5 का निकालेंगे हम क्योंकि ये यू एन है. और ऑयलर फंक्शन क्या कहता है, अगर आप ऑयलर फंक्शन निकाल रहे हो ऑफ सम प्राइम नंबर p तो ये हो जाएगा p-1 सिंपली. तो 5 ऑफ 5 विल बी 4. तो और यहाँ पर इसका ऑर्डर भी क्या है 4 है. देन इसी तरीके से इफ़ वी आर सेइंग दैट 3 इज़ प्रिमिटिव रूट. अभी तो ये हमने जनरेटर की बात की थी कि U5 का ये जनरेटर है. ओके तो अब 3 की पावर 1 रेज़ करोगे 3 मिल जाएगा. 3 की पावर 2 रेज़ करोगे 9. 5 से डिवाइड किया यू विल गेट रिमाइंडर 4. सिमिलरली 3 की पावर 3 यू विल गेट रिमाइंडर 2. 27 होता है, डिवाइड कर दोगे तो आपको 2 मिल जाएगा. अगेन जैसे ही हम पावर 4 रखेंगे विच इज़ फाई एन, हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 1. तो अगर 2 3 हमारे जनरेटर्स थे, इसकी पावर अगर फाई एन होती है, सॉरी इसका जो ऑर्डर है अगर वो फाई एन होता है तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे प्रिमिटिव रूट्स हैं. तो 2 and 3 आर बोथ प्रिमिटिव रूट्स. अब मैं फिर से एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ कि हमारा ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जनरेटर होगा तभी वो साइक्लिक है. तो उन जनरेटर्स को हम प्रिमिटिव रूट कब बोलेंगे, जब उसका ऑर्डर फाई एन होगा. अगर जनरेटर का जो ऑर्डर है वो फाई एन होता है तो वो हमारे प्रिमिटिव रूट्स होते हैं.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है U8 का। सो U8 में कैसे एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं U5 की बात करूँ तो U5 में कैसे एलिमेंट्स थे, U5 में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका GCD 5 के साथ क्या आएगा 1। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसमें मुझे एलिमेंट्स मिले U5 में 1 के साथ 5 का GCD 1 रहता है, देन 2, देन 3 एंड लास्ट विल बी 4। 5 के साथ 5 का GCD 5 आएगा, इसलिए वो एलिमेंट नहीं रहता। तो ये 4 एलिमेंट्स थे किसमें, U5 में। अब मैं अगर जनरेटर की बात करूँ तो 2 एंड 3 मेरे जनरेटर्स है, क्योंकि 2 आपका 4 को जनरेट कर देगा, हम 1 नहीं लेते, और 3 जनरेट नहीं हो पाता 2 से, इसलिए 2 और 3 मेरे जनरेटर्स थे। 2 आराम से 4 को जनरेट कर देता है, इसलिए ये यहाँ इसमें नहीं था। 2 और 3 मेरे पास जनरेटर आ गए, एंड ये हमारे प्रिमिटिव रूट्स भी हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है 5 एंड आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। इसी तरीके से जब हम U8 की बात करेंगे तो कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें, 1, 3, 5, 7। इन सब नंबर्स का 8 के साथ जो GCD है वो 1 है, देयरफॉर ये इसके Z8 के यूनिट सेट में बिलोंग करेंगे। तो दिस इज़ नॉट साइक्लिक, तो इसकी वजह से ये हमारा प्रिमिटिव रूट भी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी। सो देयर इज़ नो प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 8। इसका प्रिमिटिव रूट नहीं, इसमें कोई प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। नोट दैट देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन U8। हम क्यों कह रहे हैं कि इसका कोई प्रिमिटिव रूट नहीं है, कि आप जब इसकी पावर जब इसका आप ऑर्डर निकालोगे ना, मैं बार बार पावर बोल रही हूँ, पर पावर से मेरा मतलब ऑर्डर निकालना है। तो जब आप इसका ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, ऑर्डर इसका आना चाहिए 5 of 8, क्योंकि हम 5 of n की बात करते हैं, और 5 of 8 हमारा होता क्या है, 8 को हम स्प्लिट करेंगे। ऑयलर फंक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमें एक ही प्राइम नंबर मिल रहा है, डिस्टिंक्ट प्राइम, दैट इज़ 2, और ये हो जाएगा 8 1 - 1/2। ऑयलर फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो इट विल बी 8 × हाफ, और ये आ गया हमारे पास 4। तो जो जनरेटर होगा उसकी पावर, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 4, ठीक है। सो अभी हमने कैलकुलेट किया दैट 5 of 8 इज़ 4। तो अगर उस जनरेटर का जो ऑर्डर है वो 4 है, देन इट विल बी अ प्रिमिटिव रूट। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन U8। 1 का ऑर्डर निकाला, 1 आ गया, 3 का, इन सारे एलिमेंट्स का बेसिकली हम ऑर्डर निकाल रहे हैं टू चेक वेदर देयर इज़ एनी प्रिमिटिव रूट और नॉट। 3 का 2 आ गया, ऑर्डर ऑफ 5 इज़ 2, ऑर्डर ऑफ 7 इज़ 2। देयर इज़ नो सच एलिमेंट जिसका ऑर्डर 4 हो, सो देयर इज़ नो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 8। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, प्रिमिटिव रूट से रिलेटेड ही, और इसका जो रिज़ल्ट है इसको हम अपने आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमसे पूछा गया कि शो वेदर दिस इज़ अ प्रिमिटिव रूट और नॉट, सो ये हम उसमें यूज़ करके इसकी हेल्प से बेसिकली वी विल फाइंड आउट वेदर A इज़ अ प्रिमिटिव रूट और नॉट। अब थ्योरम हम समझ लेते हैं। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है, एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू UN। अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसको एक बार रीड आउट कर रही हूँ सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। थ्योरम की स्टेटमेंट में बोला गया कि हम एलिमेंट अगर ले रहे हैं UN से एक, जो मैंने आपको बताया भी UN में कैसे एलिमेंट रहेंगे, तो आपको ये क्लियर करके रखना है पहले अपने माइंड में कि UN में ZN के जितने भी यूनिट एलिमेंट्स हैं वो होते हैं, उनका GCD इस N के साथ 1 होगा, वही एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आपने UN सेट से एक एलिमेंट लिया है A, सो दिस इज़ अ प्रिमिटिव रूट इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसको हम प्रिमिटिव रूट बोलेंगे अगर A की जो पावर है वो क्या आ रही है, या ऑर्डर बोल लो, phi n by q दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 इन UN। तो हमें 1 के इक्वल नहीं मिलता, ठीक है। अभी हम जैसे ऑर्डर की बात कर रहे थे तो हम क्या बोलते हैं कि रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 1 हमें नहीं मिल रहा ना UN में, तो हम कहेंगे कि वो प्रिमिटिव रूट है फॉर ईच प्राइम Q डिवाइडिंग QN। इसको अभी हम एग्जाम्पल के पहले हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ सो दैट ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो और मैं रिलेट भी कर सकूँ कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें बोला है कि लेट n इज़ इक्वल्स टू 11 एंड लेट अस सी वेदर A इज़ इक्वल्स टू 2 इज़ प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 11 और नॉट। तो यहाँ पर हमें मॉडुलो
11 पे बात करनी है और हमें चेक करना है कि 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट है या फिर नहीं। तो चेक करने का क्या तरीका है, वही जो थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे उसी का रिजल्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जिससे भी जो भी मॉडलो दे रखा है, जिससे भी आपको चेक करना है, हम सबसे पहले उसका फाई एन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 11 है और मॉडलो 11 ही हमसे पूछा गया है, तो हम फाई ऑफ 11 कर लेंगे। अब अगेन 11 इज़ अ प्राइम नंबर, तो आपको p-1 कर देना है स्ट्रेट अवे, दैट इज़ 10। सो फाई ऑफ 11 इज़ 10 विच इज़ डिविजिबल बाई प्राइम्स 2 and 5। अगर मैं इसका फैक्टराइज करूँ तो मुझे 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन कौन से? 2 और 5। तो आपको क्या करना है, फिर उस नंबर को जो आपका फाई एन आएगा उस नंबर के आप फैक्टराइज प्राइम्स निकाल लो, फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मिले, 2 और 5। अब मैं एक बार 2 के बारे में बात करूँगी और एक बार 5 के बारे में बात करूँगी। ये जो Q की वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ना अपनी थ्योरम में, लेकिन फॉर ईच प्राइम हमें हर एक प्राइम जो मिलेगा ना डिवाइडिंग Qn, हमने इसीलिए Qn को फैक्टराइज फाई एन, ओके, डिवाइडिंग फाई एन। तो जो हमारा ऑयलर फंक्शन था ना, उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने फैक्टराइज किया है और हम उस हर एक प्राइम पे बात करेंगे। तो एक बार 2 पे हम डिस्कस कर लेते हैं और एक बार 5 पे हम डिस्कस कर लेते हैं। वो था क्या कि जो a की पावर हमें क्या रखनी है, हमें चेक करना है फाई एन बाय क्यू पे। क्लियर? तो a यहाँ पर 2 दे रखा है, हमें 2 पर बात करनी है कि 2 उसका प्रिमिटिव रूट है या फिर नहीं। सो यहाँ 2 की पावर हमने रेज कर रखी है। क्लियर? अब 2 की पावर क्या हो जाएगी, फाई एन अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 10, और यहाँ पर अभी हम पहले 2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 to the power 5। अब आप चेक कर लो कि 2 to the power 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, यही हमारा मेन टास्क है कि कॉन्ग्रुएंट टू 1 है या फिर नहीं, ये चेक करना है। नहीं अगर होता तो हम कहेंगे कि वो प्रिमिटिव रूट है। यहाँ पर -1 आ गया, और सेम जब इसी तरीके से हम लास्ट वाले केस के लिए डिस्कस करेंगे तो 2 और फाई एन हमारा था 10, क्यों की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 विच इज़ 4, रिमाइंडर भी 4 ही आएगा। तो जो प्राइम्स हमें मिल रहे हैं, जो 5-11 को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें से 2 हमारा जो है वो प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी हमने प्रूव कर दिया कि 2 इज़ अ प्रिमिटिव रूट। वाई? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं आ रहा, एक में हमें -1 मिल रहा है, एक में हमें 4 मिल रहा है, तो ये प्रिमिटिव रूट हो गया। वेरीफाई करने का क्या तरीका है? टू वेरीफाई दिस, नोट दैट इन UN वी हैव u टू दी u की पावर 1 रेज किया, 2 रेज किया, 3 रेज किया, 4 रेज किया, 5 रेज किया। सो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जो उसका ऑर्डर होएगा वो फाई एन होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि a इज़ अ प्रिमिटिव रूट, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, फाई एन। ऑर्डर अभी क्या हमने निकाला, 5-11 का, दैट वाज 10। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 10 रेज कर रही हूँ तो मुझे कॉन्ग्रुएंट टू 1 मिल रहा है, और 10 यहाँ पर क्या है, 5-11 है। दैट मीन्स 2 का ऑर्डर क्या हो गया, फाई एन हो गया। हेंस प्रूव्ड कि 2 इसका प्रिमिटिव रूट होगा। सो अब अपनी थ्योरम पे आ जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी आई गेस ये बात बोली थी कि जब भी हम एनालिटिकल नंबर थ्योरी के थ्योरम्स को किसी एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये बताना कि हम किस प्राइम के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसको डिवाइड कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 आने पे क्या होगा, नहीं आने पे क्या होगा। तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल आपके माइंड में होना ज़रूरी है। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। सपोज दैट a इज़ प्रिमिटिव रूट मॉडलो n, then order of a is phi n. So phi n is the least positive integer such that a to the power phi n is equals to 1 in un. This implies a to the power I is not equals to 1 for all I such that I की वैल्यू 1 और phi n के बीच में है। इसमें ये बोला गया है बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कि अगर a हमारा प्रिमिटिव रूट है मॉडलो n में, देन a का ऑर्डर क्या है, होगा फाई n। और फाई n क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन ही क्या है कि वो एकदम लीस्ट नंबर होता है जिस पे आपको रिमाइंडर 1 मिलता है। जैसे कि
आप आयोटा की पावर 4 रेज़ कर रहे हो तो भी आपको 1 मिल रहा है। ये मैं अभी बस एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ, नॉट इन मॉड्यूलो। जस्ट सिंपली कि हम क्या ऐसी पावर रेज़ करते हैं ऑर्डर फाइंड करने के लिए, हम क्या ऐसी पावर रेज़ करें कि हमें रिमाइंडर हमें आंसर 1 मिल जाए। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं आयोटा की पावर 4 रेज़ करती हूँ तो भी मुझे 1 मिल रहा है, और आयोटा की पावर 8 रेज़ करने पे भी मुझे 1 मिल रहा है, दोनों केसेस में। बट 8 हमारा ऑर्डर नहीं होता, हमारा ऑर्डर 4 होता है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की हम बात करते हैं जिस पे हमें रिमाइंडर क्या मिले, 1 मिले, मॉडलो n के केस में। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि फाई एन जो होता है वो हमारा लीस्ट होगा, क्योंकि फाई एन को हमने ऑर्डर बोला है तो इसलिए वो लीस्ट होना चाहिए, सच दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन UN। दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं ए की पावर आई रेज़ कर दूँ, यहाँ पर आई जो है वो आयोटा नहीं है, सिंपली एक पावर, एक नंबर की पावर रेज़ की गई है, ठीक है। तो अगर मैं ए की पावर आई रेज़ कर दूँ और मुझे वो 1 के इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो अगर फाई ए की पावर, ए का ऑर्डर फाई एन है तो इस पर ही मुझे 1 मिलेगा। अगर इससे किसी लेस वैल्यू पर मुझे 1 मिल गया तो वो ऑर्डर ही नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आई की जो वैल्यू अगर फाई एन से कम है और 1 से ग्रेटर है तो मुझे वो 1 के इक्वल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फाई एन ऑर्डर है, फाई एन वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जिस पे मुझे 1 मिल रहा है, तो उससे कम तो मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ मुझे 1 नहीं मिलेगा, इसलिए ये मेंशन किया गया है। और आई मेरा स्ट्रिक्टली लेस देन फाई एन है, ठीक है। Now, in particular, taking I is equals to phi n by q for each prime q dividing q phi n, we have this is not equals to 1. अब मैं in particular I की एक वैल्यू लेकर चल रही हूँ और वो मैंने मान लिया phi n by q। देखिए ए आई पर हमने बोला कि हमें 1 नहीं मिलेगा, तो हम इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मानकर चल रहे हैं। अब ये तो हमें पता है कि फाई एन पे 1 हमें मिलेगा, तो मैं अगर, और वो लीस्ट नंबर है सबसे, तो मैं अगर उसमें कुछ और डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो फाई एन से एक लेस वैल्यू बन गई। आई की वैल्यू मुझे फाई एन से लेस ही तो लेनी है ना, तो वो वैल्यू हमने ले ली फाई एन बाई क्यू, उससे लेस भी है और उस पर हमें 1 भी नहीं मिलेगा। फाई एन पे 1 मिल रहा है तो उससे लेस तो किसी भी वैल्यू पे 1 नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्यू क्या है, वो हमारा प्राइम है जो किसको डिवाइड कर रहा है, इस फाई एन को डिवाइड कर रहा है। और भी आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लो कि मैं आयोटा वाला फिर से एग्जांपल ले लेती हूँ कि मुझे 4 पर मिला था ना 1, तो 4 तो वो लीस्ट वैल्यू है, आयोटा की वो 4 लीस्ट और ऑर्डर बोल लो, आयोटा का ऑर्डर 4 है और 4 इज़ द लीस्ट वैल्यू जिस पे मुझे 1 मिल रहा है, तो मुझे उससे कम कोई वैल्यू लेकर चलनी है ना, क्योंकि मुझे इंटीजर चाहिए। तो जो आप क्यू लेकर चल रहे हो ना, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि वो फाई एन को डिवाइड करें। अगर मुझे फ्रैक्शन में मिल जाता है तो वो ऑर्डर नहीं होगा ना, इसीलिए वो इसका इंटीजर होना ज़रूरी है। इसलिए हमने फाई एन को क्यू से डिवाइड कराए, और ये क्यू क्या है, वो डिवाइड करेगा फाई एन को। तो अगर डिवाइड कर जाता है, लेट्स से कि 4 है, यहाँ पे 4 ले रही हूँ ना मैं, तो 4 2 उसको डिवाइड कर जाएगा। तो हमने ये लिखा है कि इफ़ माई फाई एन इज़ 4 ना, तो 4/2 कर दूँ मैं इसको। यहाँ मेरा डिस्टिंक्ट प्राइम क्या है, Q, दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो डिवाइड करेगा तो ये 2 मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं अगर आयोटा की पावर 2 रखती हूँ ना, तो मुझे 1 के इक्वल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 4 वॉज द लीस्ट वैल्यू। अब जो उससे कम वैल्यू मिल रही है उस पर मुझे 1 के इक्वल तो नहीं मिलेगा। तो इन पर्टिकुलर हमने आई की वैल्यू ये चूज़ कर ली। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। तो जो आई की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एंड वी सेड कि इस पर कभी 1 नहीं मिलेगा एंड दैट इज़ ओके। कन्वर्स पार्ट प्रूव करने से पहले, जैसे अभी जो हमने स्टार्ट किया उसमें हमने क्या मानकर चल रहे थे कि ए प्रिमिटिव रूट है। ए प्रिमिटिव रूट था तो उससे हमने अपने आगे के रिजल्ट्स निकाले। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, मतलब इसमें कन्वर्स पार्ट भी है। तो पहले वाले में तो हमने मान लिया कि भाई प्रिमिटिव रूट है और ये वाला रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया। नाउ अब हम ये मानकर चलेंगे कि ये होल्ड कर रहा है एंड वी विल प्रूफ कि प्रिमिटिव ए विल बी प्रिमिटिव रूट। So conversely, suppose that this is not equals to 1 for each q dividing qn, let k be the order of a। अब यहाँ पर हमने ये बोला कि देखो ये तो नॉट इक्वल्स टू 1 दे रहा है, इसका मतलब a की कुछ ना कुछ तो पावर रखने पे ये 1 देगा ना, तो हमने उस वैल्यू को k मान लिया।
लेट के बी द ऑर्डर ऑफ ए यू इन यू एन, देन के विल डिवाइड फाई एन, और ये बोल रहा है कि के जो है वो फाई एन को डिवाइड करेगा। अब इसको ऐसे समझिए, आयोटा की मैं फिर से एग्जांपल ले रही हूँ। आयोटा का पावर 4 रेज करने पे हमें 1 मिला था ना, और आयोटा की पावर 8 रेज करने पे भी हमें 1 मिला था, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 8 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो आपको इसके बाद और भी आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिस पे ये आयोटा की पावर रेज करने पे यू विल गेट 1, तो वो क्या होता है, वो सब डिवाइड कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे को। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर मैंने के ऑर्डर माना है तो के किसको डिवाइड करेगा, के फाई एन को डिवाइड करेगा। क्लियर। अब हमें ये क्लेम कर देना है कि ये के डिवाइड तो कर रहा है बट के फाई एन के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में अगर वो प्रिमिटिव रूट है तो उसका कुछ और ऑर्डर नहीं, उसका ऑर्डर फाई एन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बस इतना ही प्रूव करना है, दिस के इज इक्वल्स टू फाई एन। तो हम ये लेट करके चलते हैं कि के फाई एन के इक्वल नहीं है, बिल्कुल उसका अपोजिट। देन के इज प्रॉपर फैक्टर ऑफ फाई एन, सो दैट फाई एन बाई के विल बी ग्रेटर देन 1। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं फाई एन बाई के निकालती हूँ, तो ये वैल्यू मुझे हमेशा 1 से ग्रेटर मिलेगी, प्रॉपर फैक्टर मिलेगा। अगर इक्वल नहीं है तो लेट्स से 8/4 मैंने लिखा था, तो ये आप क्रॉस करोगे 2 1 से हमेशा ग्रेटर मिल रहा है, ठीक है। तो जो फाई एन बाई के हमने निकाला जो डिवाइड करने पर आ रहा है, अगर इक्वल नहीं है और आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक प्रॉपर फैक्टर मिल जाएगा उसका। लेट क्यू बी एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ फाई एन बाई के, देन फाई एन बाई के इज इक्वल्स टू क्यू एम। यहाँ पर क्यू हमने मान लिया कि कोई इसका प्राइम डिवाइज़र है इसका, ठीक है, इस नंबर का। और अगर ये प्राइम डिवाइज़र है तो आप डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में इसको लिख सकते हो, फाई एन बाई के को, और ये तो इसका डिवाइज़र हो गया ये, और यहाँ पर आ गया इसका क्वेश्चेंट, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा हो गया 0। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फाई एन बाई क्यू, क्यू को इधर शिफ्ट कर दिया, के को इधर शिफ्ट कर दिया, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इन यू एन इज के, ये हमने लेट किया था, वी हैव दिस। अगर ए का ऑर्डर के है तो आप कैसे लिख सकते हो, ए की पावर के, दिस इज इक्वल्स टू 1 इन यू एन। अगर ऑर्डर है तो 1 ही देगा ना हमें यू एन में। नेक्स्ट स्टेप को समझने के लिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस पे मैंने ए की पावर इस पे चेक कर लिया, ए टू द पावर फाई एन बाई क्यू पे, ठीक है। इस पे हम अगर चेक कर रहे हैं, सो अभी हमने लिखा कि फाई एन बाई क्यू किसके इक्वल है, के एम के इक्वल है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ए की पावर के और उसकी पावर हमने रेज कर दी एम। सो अभी जस्ट यहाँ पर कहा कि के इसका ऑर्डर है, अगर के ऑर्डर है तो हमें रिमाइंडर 1 दे देगा, तो हम इस एक के की जगह पे यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारा यू एन में 1 रिमाइंडर। बट कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आ रही है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए की पावर के रेस करने पर भी हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है यू एन में, और ए की पावर फाई एन बाई क्यू रेस करने पर भी हमें 1 ही मिल रहा है यू एन में, ठीक है। तो इससे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इन दोनों पर ही 1 आ रहा है यू एन में। क्लियर। तो हम सपोज क्या करके चले थे, कॉन्ट्रडिक्शन आने पर जो हम लेट करके चले थे दैट मीन्स वो गलत है कि के फाई एन के इक्वल नहीं हो सकता। दैट मीन्स के जो है वो फाई एन के इक्वल होगा, और यही सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी। हेंस के इज इक्वल्स टू फाई एन, सो ए इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो एन। हमें ए की ये दोनों पावर्स रेज करने पर 1 मिल रहा है यू एन में, और हम ये स्टार्टिंग में हमने ये लेट किया था कि के जो है वो हमारा ऑर्डर है। तो अगर के ऑर्डर है तो फिर हमें इस पर नहीं मिलना चाहिए था 1 यू एन में, बट इस पे भी मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो आप लेट करके चले हो वो फिर हमने गलत लेट किया है, उसका जस्ट अपोजिट होगा रिजल्ट। तो के फाई एन के इक्वल हमने नहीं माना था, इसका मतलब के फाई एन के इक्वल ही होगा। आई होप आपको थ्योरम क्लियर हो गई हो, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थ्योरम के बाद मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, आगे की वीडियोस में हम प्रिमिटिव रूट्स के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे और आगे से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।